मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार ये जक्कई था, वो यीशु को देखना चाहता था। क्या आपके मन में ऐसी लालसाएं हैं? क्या आप ऐसा सोचते हैं? क्या आप ऐसा विचार रखते हैं कि मैं यीशु मसीह को क्या करूं? देखूं। परमेश्वर का वचन बताता है मत्ती 5 अध्याय में कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को क्या करेंगे? देखेंगे। तो जक्कई ने तो यीशु मसीह को देखने के लिए वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया मेरे प्रियो। वो फूल देखने का पूरा कोशिश जितना वो कर सकता था। यहाँ तक वो सरदार होने के बावजूद, धनवान होने के बावजूद उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं तो धनवान हूँ, मैं तो है ना, मैं तो सरदार हूँ, मुझे क्यों उसे देखना, मुझे क्यों यीशु मसीह को देखना। वो बढ़ाई, यीशु मसीह बढ़ाई का बेटा था ना, बढ़ाई के बेटा को मुझे क्यों देखना है। लेकिन हाँ, हम एक बात को जानते हैं कि उसने कहीं न कहीं ये जान लिया था कि यीशु परमेश्वर है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही वो राजा है। उन्होंने मन में जान लिया था मेरे प्रियो। और एक देखने की एक लालसा को हम क्या करते हैं? देख पाते हैं। आज आप और हम भी ये सोचें, ये विचार करें कि क्या हम यीशु को देखने की लालसा करते हैं? और अगर हम करते हैं तो जक्कई ने तो कदम बढ़ाया कि गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। आप क्या कदम बढ़ा रहे हैं यीशु मसीह को देखने के लिए? बाइबल बताता है जो मन के शुद्ध हैं परमेश्वर को देखेंगे। क्या आप अपने मनों को, क्या आप अपने विचारों को शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, या आपका जीवन अशुद्धताओं से भरा हुआ है, बुरी लालसाओं से भरा हुआ है? यह हमें देखना है मेरे प्रियो। यीशु मसीह कहता है, जक्कई तू झट नीचे उतारा, आज मुझे तेरे घर जाना अवश्य है। हाँ मेरे प्रियो, वो यीशु आपके जीवन में आना चाहता है, वो यीशु आपके परिवार में आना चाहता है, वो यीशु आपके घराने में आना चाहता है। क्या आप यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए तैयार हैं मेरे प्रियो? जब यीशु आपके जीवन में आएगा, आपके परिवार में आएगा, तो हम आगे देखते हैं कि जिस प्रकार ये जक्कई का जीवन बदल जाता है। और जक्कई लोग उनसे कहते हैं कि देखो ये तो पापियों के घर में, पापी के घर में क्या कर रहा है? जा रहा है। देखिए, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप इस संसार में कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आपका पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान क्यों ना हो इस संसार में, लेकिन हाँ, लोगों की दृष्टि में आप कौन हैं? आप और हम एक पापी मनुष्य के समान है मेरे प्रियो। बाइबल भी बताता है रोमी 3:23 में कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर के प्रेम से रहित हैं। एक भी धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, सब पापी है। जी हाँ मेरे प्रियो, आप और हम अगर अपने मन से पश्चाताप नहीं किए हैं, यीशु मसीह के लहू से अपने आप को नहीं धोए हैं, तो आप और हमारा स्वभाव अभी भी पापी है और लोग हमें पापी के नाम से जानते हैं। ये सच्चाई है। तो करना क्या है अपने पापों को मिटाने के लिए? जक्कई ने किया दूसरा काम। उन्होंने क्या किया? पश्चाताप किया मेरे प्रियो। और तुरंत कहता है कि प्रभु, मैं अपना धन कंगालों को बांट देता हूँ और जिनसे मैंने अन्याय करके लिखा है उसे मैं 4 गुना लौटा देता हूँ। जब देखा यीशु मसीह ने कि जक्कई ने क्या किया है, मन फिराया है, पश्चाताप किया है, यीशु मसीह तुरंत कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है और यह भी परमेश्वर का, अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में उद्धार आए, आपके परिवार में उद्धार आए, आपके घराने में उद्धार आए, तो इसके लिए दूसरा काम आपको करना पड़ेगा जो जक्कई ने किया था। आपको अपने पापों का अंगीकार करना पड़ेगा, आपको अपने पापों से पश्चाताप करना पड़ेगा, आपको अपने पापों से तौबा करना पड़ेगा मेरे प्रियो। यही बात एक धनवान नौजवान के बारे में हम पढ़ते हैं कि धनवान नौजवान यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं?
वो फिर यीशु मसीह कहता है ठीक है, तू व्यवस्था को माना कर, माता पिता के आज्ञा माना कर। वो तो कहता है मैं बचपन से मानता हूँ। फिर यीशु कहता है तू अपना धन कंगालों को बांट दे और तू मेरे पीछे हो ले। यह यीशु क्या बताना चाहता है? अब यीशु बताना चाहता है कि जो तेरा धन है उसे भी जब तू मेरे लिए तुच्छ समझेगा, तुझे अनंत जीवन पाने से कोई नहीं रोक सकता है। और हाँ मेरे प्रियो, कई बार जो है हमारे अपनी धन संपत्ति ही हमें क्या करते हैं, अनंत जीवन पाने से रोकता है। मैं धन संपत्ति के खिलाफ नहीं हूँ। परमेश्वर आशीष देता है, बाइबल बताता है धन यहोवा ही की ओर से मिलता है। लेकिन हाँ ये भी बताता है बाइबल कि अगर है ना, जो बुरी लालसा से धन की चाह करे, धन की लालसा करे, तो धन जो है वो सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है कहता है। क्यों? धन बुराइयों का जड़ नहीं है, लेकिन बुरी लालसा से अगर धन कमाने का धन हम कमाते हैं तो वो बुराई को पैदा करता है। धन यहोवा की आशीष है, लेकिन अगर हम बुरी अभिलाषाओं से या बुरे तरीका से अगर हम धन कमाते हैं, यहाँ पे जो जक्कई था वो कैसा कमाता था, वो टैक्स लेता था, जरूरत से ज्यादा टैक्स लेता था, वो गलत तरीका से धन कमाता था, है ना। तो उसके लिए वो चीजें जो थी वो रुकावट का कारण बना था। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, अगर आप चाहते हैं कि आप उद्धार पाएं, आपको एक काम करना पड़ेगा जो जक्कई ने किया था, और वो था अपने पापों का अंगीकार करना, पश्चाताप करना। मेरे प्रियो, जब जक्कई ने पश्चाताप किया, यीशु मसीह तुरंत बोलता है आज इस घर में उद्धार आया है। जब आप पश्चाताप करेंगे, अपने पापों से तौबा करेंगे, मन फिराएंगे, मेरे प्रियो, निश्चय उद्धार आप पाएंगे। और हम इस बातों से जक्कई के जीवन के अंदर जो खास गुण देखते हैं वो ये है कि यीशु मसीह जो कहता है कि अगर कोई मेरे पीछे होना चाहे तो अपने आप का क्या करे, इनकार करे। ये चेला का पहला गुण है कि अगर कोई चेला बनना चाहता है, चेला का गुण ये है कि वो अपने आप का क्या करे, इनकार करे। और हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जक्कई भले ही उस समय यीशु मसीह का चेला नहीं बना था, लेकिन इन्होंने चेले के गुण को प्रकट किया कि इन्होंने अपने आप का क्या किया, इनकार किया। वो कैसे? क्योंकि वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, वो धनवान व्यक्ति था, उसका पद, उसका धन संपत्ति बहुतायत से थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कितना बड़ा धनवान हूँ, मैं कितना बड़ा सरदार हूँ, मेरा कितना बड़ा पद प्रतिष्ठा है, मैं क्यों गुलर के पेड़ में चढ़ जाऊं, मेरी बेइज्जती होगी, मुझे लोग ठट्ठा उड़ाएंगे। लेकिन नहीं, उसने अपने मान सम्मान और इज्जत की परवाह नहीं किया, उसने अपने धन की परवाह नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप का इनकार किया। मेरे प्रियो, कि मैं कौन हूँ। कई बार हमें उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, ये जो हमारा आइडेंटिटी है, जो पद है, मान सम्मान प्रतिष्ठा है, वो रुकावट का कारण बनता है। मैं तो 2014 से प्रभु में हूँ, अगर 2024 को करें तो 10 साल प्रभु में मुझे सफर हो रहे हैं, पूरा भी हुआ। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। 10 साल के सफर में मैंने देखा है लोगों को, कई बार जब हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, वो कहते हैं कि अरे मैं तो फलाना समाज का मुखिया हूँ, मैं तो अपने घर का बड़ा बेटा हूँ, अगर मैं यीशु मसीह में चला जाऊंगा, अगर मैं यीशु मसीह में विश्वास करूंगा, तो फिर मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। वो कैसे करेंगे, क्योंकि मेरे बिना तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। यह रुकावट क्या बात डाल रही है, यह रुकावट पद डाल रही है। पद, इंसान आज पद है बोल करके कि मैं समाज का मुखिया हूँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं मुखिया हूँ, मेरे बिना कोई काम नहीं होता, मैं बड़ा भाई हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ घर में। ये पद यीशु के पास आने से क्या करता है,
रोकता है। यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानने के लिए क्या करता है? रोकता है मेरे प्रियो। और यही कारण है कि आज लोग यीशु को बिना उद्धारकर्ता ग्रहण किए ही मर जाते हैं, क्योंकि मरना तो सबको है।